दोस्तों, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने के बाद कैंडिडेट्स इसी असमंजस में हैं, इसी दुविधा में है, परेशानी में है कि आखिर व्हाट कुड बी द कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ किस रेंज में हो सकता है। और ये भी कि भाई जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, नंबर वन। और दूसरी बात ये कि भाई आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको टोटल मार्क्स कितने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इसी पर हम आज बात करने आए हैं, इसी पर हम इन डेप्थ डिस्कशंस करने जा रहे हैं। यहाँ पे एविडेंस बेस्ड डिस्कशन होने जा रही है हमारी। तो क्योंकि अब मैं यहाँ पे हवा में तीर नहीं फेंकता, ये सब आपको पता है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया था, यहाँ पे आप देखिए, ये लिंक आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे। ये गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया था और मैंने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए। ये 86 रिस्पॉन्सेज अभी तक आए हैं और मैंने थोड़ा टाइम दिया इस चीज़ को। मैंने कहा चलो ठीक है, हम एक ग्रॉस और इस्टीमेटेड एस्टिमेटेड कट ऑफ लाइक रेंज देखेंगे और उसी के हिसाब से हमारा 99% जो हमारा लाइक कट ऑफ होता है वो 95 से लेकर 99% सही होता है। क्यों? क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करते हैं कैंडिडेट से। मतलब जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि हम हवा में तीर नहीं मारते, हम कैंडिडेट्स आप लोगों से ही ये डेटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर कुछ वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा के और स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा के हम आपको कट ऑफ प्रेडिक्शंस बताते हैं और जो है वो उसी बेसिस पे होता है। सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक फॉर्म गूगल फॉर्म क्रिएट किया था, लिंक शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड देयर आफ्टर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर किया था। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका आज का ये वीडियो। मैं आपको दिखाऊंगा भी बेसिकली कि कितने बच्चों ने रिस्पॉन्सेज फिल किए हैं और एवरेज क्या बनेगी, हमारा कट ऑफ किस रेंज में लाई करेगा। सो यार, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरा वो क्या था, वो ये था कि भाई टफेस्ट सेक्शन आपके अकॉर्डिंग क्या था। देखो 69% से ज्यादा, मतलब आप ये मान के लीजिए 69.8, दैट इज 70% कैंडिडेट्स ने किसको माना है, जीएस को, यानी कि जो आपका करंट अफेयर्स था, विच इज लाइक देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद कैंडिडेट्स ने दूसरे नंबर पे जो है वो 27.9% इंग्लिश को दिया है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इंग्लिश भी आपकी मॉडरेट टू टफ थी, इंग्लिश आपकी इजी नहीं थी। उसके बाद रहा आपका कंप्यूटर और कोर्ट अवेयरनेस, ये दोनों आपके इजी थे। तो ये आपका ही, आप लोगों का ही डेटा है, आपकी मतलब रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स आए हैं। ये रहा टफेस्ट हमारा। अब इजीएस्ट सेक्शन देखिए, सबसे आसान सेक्शन कौन सा था हमारा, यहाँ पे देखिए इजीएस्ट सेक्शन क्या था। ये जो कोड टर्मिनोलॉजीज वाला है, इस पे 72.3% लोगों ने कहा है कि भाई ये जो कोड टर्मिनोलॉजीज वाला था ये सबसे ज्यादा इजी था। ठीक है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि भाई ये सेक्शन हमारा इजी था। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने कंप्यूटर को कहा है। ठीक है, और जीएस और इंग्लिश का तो भाई दूर दूर तक नाम लाइक तो भाई यहां से तो क्लियर हो जाता है कि भाई अब मैं अगर आपको मतलब क्रक्स आपको बता दूं अभी तक की डिस्कशन की, कि सबसे टफेस्ट जो आपका कंपोनेंट था वो आपका करंट अफेयर्स था, नंबर वन। नंबर टू पे आपका इंग्लिश था और उसके बाद आपका कंप्यूटर था और फोर्थ नंबर पे आपका कोड टर्मिनोलॉजीज था। लाइकवाइज अगर आप मुझे इजीएस्ट बताओ, इजीएस्ट वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। सबसे पहले आपका कोड का आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया आपका कंप्यूटर का, तीसरे नंबर पे आ गया आपका इंग्लिश का और चौथे नंबर पे आ गया आपका सीए करंट अफेयर्स। खैर, ये तो बात हो गई आपके सेक्शंस की कि भाई जो आपके सिलेबस में पूछा गया है, ये उसकी बात हो गई, लाइक आपका पेपर का लेवल कैसा था।
अब देखो लेवल यहाँ से डिसाइड हो जाता है। आपका जो पेपर था, 2 सेक्शंस आपके टफ थे और एक इजी टू मॉडरेट था, तो इसे आप मॉडरेट, मैं इसे मॉडरेट कैटेगरी की का पेपर जो है वो कंसिडर करूँगा। ठीक है, ये मॉडरेट कैटेगरी का पेपर हो जाता है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कशन करते हैं आपके कट ऑफ की। सो बेसिकली अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्सेल शीट है और इस एक्सेल शीट में मेरे पास सारा का सारा डेटा है कैंडिडेट्स का। सो यहाँ पे देखिए सारा डेटा है, ये देखिए, और यहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम भी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखा दूँ टू योर सरप्राइज, सबसे पहले कैंडिडेट है, मेरा मकसद यहाँ पे आपको मार्क्स दिखाना नहीं बल्कि कट ऑफ दिखाना है, बट लेट मी टेल यू, ताकि आपकी परेशानी थोड़ी दूर हो जाए, आपकी टेंशन थोड़ी ख़त्म हो जाए। देखिए ये इनका नाम जमील है, इनका स्कोर 45 है। और ये है समीर, इनका नाम है 49, इनका स्कोर है 49। और इनका है 65 गौरव, इन्होंने ±2 3 लिखा है कुछ। ठीक है, ये है 45, इनका है 40, 56। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर, इनमें से मेजॉरिटी जो है वो 40s और 50s में है। और ये है एक भाई, इनका नाम है आमिर, इनका 65 है। दूसरे संदीप सिंह है, इनका 67 है। दूसरा बच्चा जिसका 60+ है। उसके अलावा यहाँ पे इशफाक साहब हैं, इशफाक, देखिए इशफाक का स्कोर 60 है। और यहाँ पे अभी है, अभी का स्कोर 63 है। और इसी तरह से अगर हम नीचे चलें तो भाई इनमें से इस पूरी लाइन में यहाँ पे आप देखें तो इनमें से कोई भी 60+ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए महराज है, महराज इसका स्कोर है 69/80। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो फिर लास्ट पे आपका एक ही बच्चा है जिसका स्कोर जो है वो 60/80 है। तो भाई इससे ये तो पता चल गया कि मतलब 60+, मेरे पास टोटल 89, लगभग 90 रिस्पॉन्सेज आए हैं बच्चों के। 90 में से करीब 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60+ स्कोर किया है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। और मेजॉरिटी मार्क जो है वो 50 से लेकर 60 के बीच में है। इसमें कम से कम मुझे लगता है 30 से 35 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50 से 60 के बीच में स्कोर किया है। अब आपको ज़्यादा ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करूं तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स लगाए, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड लगाए और वेटेड एवरेज लगाया, उसमें जो मीन मुझे स्कोर का मेरा ये टोटल 88, 89, लगभग 90 बच्चों का जो स्कोर था मेरे पास, उसका मैंने मीन निकाला पहले। ठीक है, मीन का मतलब होता है टोटल, मतलब सम डिवाइडेड बाय टोटल, लाइक टोटल डिवाइडेड बाय, सुनो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स, तो टोटल मेरे पास कितने हैं 90 और 90, फिर इनमें से सबको इंडिविजुअली मैंने ऐड किया, उसको इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास मीन आ गया, मीन कितना आया मेरे पास 52.18, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फिर मैंने मीडियन निकाला। ठीक है, उसके बाद मैंने मीडियन निकाला, मीडियन कितना, मीडियन जो है वो मीडियन के कैलकुलेशन करने के बाद मेरा, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए आपके स्कोर का और आपकी कट ऑफ का। मीडियन मैंने निकाला, मीडियन मेरा कितना आ गया 53 आ गया मेरा मीडियन। ठीक है, उसके बाद जो टॉप 10 परसेंटाइल स्कोरर बच्चे जो हैं वो किस रेंज में है 58.7, मतलब ये हाईएस्ट स्कोर है। अगर हम देखें ओवरऑल अभी तक ये हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, और जो अगर हम बॉटम 10% की बात करें, तो उनका स्कोर जो है वो 45 है। ठीक है, 45/80, और ये है आपका 58/80। तो अब देखिए अगर मैं कट ऑफ को लेके बात करूं तो कट ऑफ क्या जाएगा आपका, देखिए लेट मी जस्ट डू वन थिंग। देखिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन मेरिट का कट ऑफ 53 के आसपास जाएगा, 53 ±2।
ठीक है। आरबीए का 51 ±2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ जो है वो फाइनल की बात कर रहा हूं, ये मैं फाइनल बता रहा हूं आपको। इंटरव्यू का इससे भी कम होगा, ठीक है। इंटरव्यू का आप 3-4 नंबर इससे कम ही ले लो। उसके बाद आरबीए एससी या SC ST अगर आप हैं तो 48+ हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। पीएसपी अगर आप हैं तो आपका 47+ आपका स्कोर है तो आप सेफ है। उसके बाद ST SC पीएसपी ईडब्ल्यूएस, भाई ईडब्ल्यूएस में तो काफ़ी स्कोर लाइक मुझे लगता है कि 42-43 के आसपास भी अगर होगा तो आप सेफ हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे मैं एक वो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, डिस्क्लेमर किस चीज़ का, सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की पूरी गारंटी नहीं ली जा सकती है, ठीक है। देखिए ईडब्ल्यूएस का हम नहीं बता नहीं सकते क्योंकि इसका प्रॉपर हमारे पास इसका डाटा नहीं लाइक होता। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ये इसका थोड़ा बहुत मतलब इसका वेरिएशन आ सकता है लाइक ईडब्ल्यूएस का। बाकी इन कैटेगरीज का जो है वो स्कोर इस रेंज में आ रहा है। तो मेरे भाई अगर आपका स्कोर 52-53+ है या 51, आरबीए में 51+ है, ±2 है, तो आप सेफ जोन में हैं। आपका स्कोर जो है वो अच्छी अच्छी इसमें आ रहा है, तो आप जो है वो सेफ, अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रहा आपका स्कोर और इस कैटेगरी में जो है वो आपका लाइक कट ऑफ आने का चांस है। बाकी यार इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई राय है आपकी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।